गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम पढ़ने वाले लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, स्वतंत्र अव्यूहन का नियम। हमारा टॉपिक चल रहा है जेनेटिक्स का, जिसमें मेंडल के 3 लॉ दिए थे जेनेटिक्स के ऊपर, आनुवंशिकी के ऊपर। उसमें फर्स्ट लॉ था लॉ ऑफ डोमिनेंस, प्रभाविता का नियम। सेकंड लॉ था लॉ ऑफ सैग्रेशन, ठीक है ना। विषयोंजन का नियम है, युग्मकों की शुद्धता का नियम, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स। थर्ड आता है इसमें स्वतंत्र अव्यूहन का नियम, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, जिसे आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक है ना। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हमेशा वर्क करता है डायहाइब्रिड क्रॉस, या कह सकते हैं द्विसंकर संकरण पे, डायहाइब्रिड क्रॉस पे। हमेशा डायहाइब्रिड क्रॉस के द्वारा क्या किया जा सकता है, इसे प्रूफ किया जा सकता है। और डायहाइब्रिड क्रॉस होता है जब एक ही समय में आप किसी भी प्लांट के 2 कैरेक्टर या 2 लक्षणों को ध्यान में रखकर, 2 लक्षणों को या 2 कैरेक्टर्स को ध्यान में रखकर क्रॉस करवाते हो तो इस प्रकार से जो रिजल्ट आते हैं, जिसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को प्रूफ कर सकते हैं। तो ये निर्भर करता है कि इसके ऊपर संकरण के ऊपर। तो इस प्रकार लिख सकते हैं हम, स्वतंत्र अव्यूहन का नियम द्विसंकर संकरण, डाइहाइब्रिड क्रॉस पर निर्भर होता है, डिपेंड करता है, ठीक है ना। डाइहाइब्रिड क्रॉस पे क्या करता है, डिपेंड करता है। जैसे कि हम लोग एक क्या बनाते हैं, करवाते हैं। फिर इस लॉ को हम लोग समझेंगे एक बार। हमने किसी भी प्लांट के 2 कैरेक्टर ले लिए एक बार में, किसी भी प्लांट के अंदर क्या ले लिए, 2 कैरेक्टर्स ले लिए। और उसमें कैरेक्टर था, एक तो लंबापन था और एक क्या था, सीड की शेप, कि बीज की आकृति किस प्रकार से, गोल हो सकती है, झुर्रीदार हो सकती है, मतलब राउंड हो सकती है, रिंकल्ड हो सकती है। तो हमारे पास एक कैरेक्टर है यहाँ पे, कैपिटल टी, कैपिटल आर। ये किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, लंबा व गोलाकार कर सकते हैं इसे, टॉल एंड राउंड। सेकंड कैरेक्टर है हमारे, या इसका ही रिसेसिव कैरेक्टर है हमारे पास, स्मॉल टी, स्मॉल आर। ये होगा बोना और झुर्रीदार, ड्वार्फ एंड रिंकल। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, इसके गैमिट्स बनाएंगे। कैपिटल टी, कैपिटल आर, स्मॉल टी, स्मॉल आर, स्मॉल आर। यदि इनको क्या किया जाए, यदि इन्हें हाइब्रिडाइज किया जाए तो हमारे पास एक ही टाइप के हेट्रोजाइगस कंडीशन में कैपिटल टी, कैपिटल आर, स्मॉल आर, ये होगी हमारे पास F1 जनरेशन, F1 पीढ़ी। ये हो जाएगी हमारे पास क्या, F1 पीढ़ी। यदि इस F1 पीढ़ी का, इसको लिख भी सकते हैं विषम युग्मजीय अवस्था, लंबा व गोलाकार,
हेट्रोजाइगस टॉल एंड राउंड, हेट्रोजाइगस टॉल एंड राउंड। यदि इसका हम लोग सेल्फ क्रॉस कराएं, यदि इसका क्या करा दें हम लोग सेल्फ क्रॉस करा दें, तो हमारे पास गैमेट्स बनते हैं कैपिटल टी, कैपिटल आर, कैपिटल टी, एक बार इससे एक बार इससे, ठीक है ना, कैपिटल टी कैपिटल आर, कैपिटल टी स्मॉल आर, स्मॉल टी कैपिटल आर, स्मॉल टी स्मॉल आर। इसी प्रकार से क्या होंगे, यहाँ पे गैमेट्स बनेंगे कैपिटल टी कैपिटल आर, कैपिटल टी स्मॉल आर, स्मॉल टी कैपिटल आर और स्मॉल टी स्मॉल आर, स्मॉल टी स्मॉल आर। यदि इसकी हेल्प से हम क्या बनाएंगे, यहाँ पे चेकर बोर्ड बनाया जाए, चेकर बोर्ड बनाया जाए, इसका जीनोटाइप एंड फिनोटाइप, जीन प्रारूप और लक्षण प्रारूप निकाला जाए, तो इस लॉ को क्या किया जा सकता है, यहाँ पे प्रूफ किया जा सकता है। इस लॉ को यहाँ पे प्रूफ किया जा सकता था। यदि यहाँ पे देखा जाए एक बार, हम लोग क्या बनाए, सबसे पहले चेकर बोर्ड बनाते हैं। ओके, एक तरफ हम रख देते हैं मेल प्लांट, एक तरफ रख देते हैं फीमेल प्लांट। तो हमने गैमेट बनाए थे कैपिटल टी कैपिटल आर, कैपिटल टी स्मॉल आर, स्मॉल टी कैपिटल आर और स्मॉल टी स्मॉल आर। इसी प्रकार से यहाँ पे गैमेट बनाए थे कैपिटल टी कैपिटल आर, कैपिटल टी स्मॉल आर, स्मॉल टी कैपिटल आर और स्मॉल टी स्मॉल आर। यदि इसको आपस में क्या किया जाए, क्रॉस किया जाए, तो कैपिटल टी कैपिटल आर कैपिटल आर, इसका करेक्टर होगा लंबा, टॉल और गोल। यहाँ पे होगा कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल आर। ये कैपिटल टी हमेशा स्मॉल टी के ऊपर क्या होता है, प्रभावी होता है, डोमिनेट करता है। इसी प्रकार से कैपिटल आर स्मॉल आर के ऊपर क्या करता है, हमेशा डोमिनेट करता है, प्रभावी पाया जाता है। तो इसका करेक्टर भी क्या होगा, यहाँ पे लंबा और गोल। पहले हम लोग एक बार गैमेट बना लेते हैं। यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर, यहाँ पे होगा कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल टी स्मॉल आर, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल टी स्मॉल आर, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, स्मॉल टी कैपिटल आर, स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल टी स्मॉल आर स्मॉल आर, स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, स्मॉल टी स्मॉल आर। यदि इन बॉक्सेस के अंदर इन गैमेट्स के कैरेक्टर लिखे जाएं, तो ये हो जाएगा लंबा गोल, यहाँ पे भी हो जाएगा लंबा गोल, ये भी हो जाएगा लंबा गोल, टॉल एंड राउंड, यहाँ पे भी हो जाएगा टॉल एंड राउंड, ये हो जाएगा लंबा और रिंकल्ड हो जाएगा, ये झुर्रीदार। यहाँ पे हो जाएगा लंबा और गोल। स्मॉल आर आया है,
यदि होमोजाइगस कंडीशन में होगा स्मॉल आर या स्मॉल टी होमोजाइगस कंडीशन में समयुग्मजीय अवस्था में होगा तो क्या होगा, प्रभावी होगा। लंबा और गोल, लंबा झुर्रीदार रिंकल्ड, यहाँ पे होगा लंबा वो गोल, लंबा गोल, लंबा गोल। यहाँ पे स्मॉल टी है, ये होमोजाइगस कंडीशन में होने के कारण, समयुग्मजीय अवस्था में होने के कारण बौना आएगा, इसमें ड्वार्फ कंडीशन पाई जाएगी। और गोल, ये होगा बौना और गोल, लंबा और गोल, लंबा झुर्रीदार। यहाँ पे हो जाएगा बौना और गोल, यहाँ पे हो जाएगा बौना झुर्रीदार। ठीक है ना, बौना और झुर्रीदार। सबसे पहले हम लोग निकालते हैं इसका जीनोटाइप, जीन प्ररूप। सबसे पहले हम लोग निकालते हैं इसका जीन प्ररूप। इसमें होमोजाइगस कंडीशन में दोनों कैरेक्टर होमोजाइगस कंडीशन में मात्र और मात्र एक बार आ रहे हैं, ये वाला पॉइंट। ठीक है ना, जिसमें दोनों कैरेक्टर लंबापन और गोल दोनों क्या है, होमोजाइगस कंडीशन में समयुग्मजीय अवस्था में आते हैं, तो ये हो जाएगा एक। फिर आती है बात, यदि इस वाले कैरेक्टर की ले लेते हैं हम लोग, कैपिटल टी, कैपिटल आर और स्मॉल आर, जिसमें ये वाली कंडीशन पाई जाए, जिसमें क्या पाई जाए, ये वाली कंडीशन पाई जाए। एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, ठीक है ना, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, ओके। और बस यही है, एक एक, हाँ ये हो जाएंगे दो कैरेक्टर। ठीक है ना, फिर थर्ड आता है कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल आर, ये वाला कैरेक्टर। यदि इस वाले कैरेक्टर की यदि बात की जाए, इस वाले कैरेक्टर की यदि बात की जाए तो ये वाला कैरेक्टर यहाँ पे और यहाँ पे हो जाएगा। और कहाँ पे हो सकता है, और कहीं पे नहीं होगा ये कैरेक्टर, तो ये भी क्या हो जाएगा, दो की कंडीशन में आ गया। फिर ये आता है थर्ड वाला, कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल आर, स्मॉल आर, एक, दो, तीन, चार। तो चार बार क्या आ गया, कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल आर, स्मॉल आर। ठीक है ना, अब ये वाला कैरेक्टर लेते हैं हम लोग, कैपिटल टी, स्मॉल आर, स्मॉल आर। एक बार आ रहा है मात्र और मात्र, और कहीं पर भी ये कैरेक्टर नहीं आ रहा, और कहीं भी पर भी ये कैरेक्टर नहीं आ रहा। फिर आता है कैपिटल टी, स्मॉल आर, स्मॉल आर, कैपिटल टी, स्मॉल आर, स्मॉल आर। एक कैरेक्टर ये रहा, एक कैरेक्टर ये रहा। फिर आता है ये वाला कैरेक्टर स्मॉल टी, कैपिटल आर। तो मात्र ये कैरेक्टर आ रहा है आपका एक बार। फिर आता है स्मॉल टी, कैपिटल आर, स्मॉल आर, एक और एक, दो। लास्ट ये बचता है एक। तो ये क्या हो जाता है, इसका जीनोटाइप हो जाता है। इसी प्रकार से यदि फिनोटाइप, इसका लक्षण प्रूफ देखा जाए, इसका लक्षण प्रूफ यदि देखा जाए तो लंबे और गोल 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 का करेक्टर क्या हो जाएगा यहाँ पे, लंबा और गोल। 9 का करेक्टर क्या हो जाएगा यहाँ पे, लंबा और गोल हो जाएगा। फिर आता है लंबा और झुर्रीदार, देखते हैं हम लोग। जैसे कि एक करेक्टर ये रहा, 1 2 और 3, ये क्या हो जाएंगे, लंबे और
टॉल एंड रिंकल्ड, टॉल एंड रिंकल्ड। थर्ड आता है बौना और गोल, 1 2 3। और लास्ट में आता है बौना और झुर्रीदार, बौना और झुर्रीदार। तो ये क्या हो जाता है आपका, हो जाता है। अब ये लॉग कहना ये चाहता है आपसे कि है ना, F1 जनरेशन जो हमने यहाँ पे देखी है, F1 जनरेशन जो हमने यहाँ पे देखी है, इसमें क्या होता है, कोई भी करेक्टर है, कोई भी करेक्टर जैसे कि है कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, ये पाया जाता है वो हेट्रोजाइगस कंडीशन, ये कह सकते हो विषम युग्मजी अवस्था में। लेकिन जब भी जैसे कि यहाँ पे बनाया आपने गैमेट्स F2 जनरेशन के लिए, F2 पीढ़ी के लिए, F2 पीढ़ी के लिए जब भी गैमेट्स का युग्मकों का निर्माण होता है, तो कोई भी एलील, कोई भी करेक्टर का, कोई भी एलील किसी भी करेक्टर का, करेक्टर था आपके पास लंबापन और जैसे कि एक तो प्लांट हाइट थी, एक थी सीड का शेप, ठीक है ना, ये क्या हो जाएगा, करेक्टर हो जाएगा। और इसके एलील क्या आते हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, या टी और आर, ठीक है ना, ये कहते हैं इसके एलील्स थे। तो ये किसी के साथ भी, ये किसी के साथ भी, जैसे कैपिटल टी कैपिटल आर के साथ भी आ सकता है, ये कैपिटल टी स्मॉल आर के साथ भी आ सकता है, इसी प्रकार से स्मॉल टी कैपिटल आर के साथ भी आ गया और स्मॉल टी स्मॉल आर के साथ भी आ चुका है। तो एक दूसरे के साथ में स्वतंत्र रूप से फ्रीली क्या हो सकते हैं, मूव कर सकते हैं। और इसी को ही क्या बोलते हैं हम लोग, स्वतंत्र अवयवन का लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो इस प्रकार से लिख सकते हैं, इस नियम के अनुसार F1 पीढ़ी में विषम युग्मजीय अवस्था, F1 पीढ़ी में विषम युग्मजीय अवस्था में दोनों लक्षण विषम युग्मजीय अवस्था होती है हेट्रोजाइगस कंडीशन, हेट्रोजाइगस कंडीशन। दोनों लक्षणों के विकल्प होते हैं एलील्स, लक्षण होते हैं कैरेक्टर, एलील्स विकल्प साथ साथ आ जाते हैं, परंतु जब F2 पीढ़ी के लिए युग्मकों का निर्माण, युग्मक होता है गैमीट्स, युग्मकों का निर्माण होता है, तब उस समय किसी लक्षण का विकल्प, लक्षण होता है करेक्टर, किसी लक्षण का विकल्प एलील, विकल्प दूसरे लक्षण के किसी भी विकल्प के साथ, दूसरे लक्षण के किसी भी विकल्प के साथ स्वतंत्र रूप से आ सकता है, स्वतंत्र रूप से आ सकता है। जैसे कि हमने देखा है, जिस प्रकार से कैपिटल टी कैपिटल आर व स्मॉल आर दोनों के साथ, वह इसी प्रकार स्मॉल टी कैपिटल आर व स्मॉल आर के साथ अपव्यूहित असॉर्टेड हो सकता है।
ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट यहाँ पे पूरा हो जाता है। बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो से देखेंगे जेनेटिक्स के एक्सेप्शंस, अपवाद देखेंगे, जिसमें अपूर्ण प्रभाविकता जैसे सह प्रभाविकता, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, को डोमिनेंस, सप्लीमेंट्री जीन, कॉम्प्लीमेंट्री जीन, इस प्रकार से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।